आज वैसा ही अजय सामर्थ्य 49 प्रोबेशनर डीएसपीज और 1112 प्रोबेशनल सब इंस्पेक्टर्स को इस एकेडमी के दीक्षांत समारोह में मिला है। आज से आपका कर्तव्य समाज के हर एक प्राणी, हर एक संस्थान की रक्षा करते हुए माँ भारती की सेवा करना है। आज से आपको राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाते हुए अपना सर्वस्व अर्पित करना है। आज से आपको रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए त्याग और समर्पण से नियत कर्म भी करना है। आज से आपको पराक्रम और पुरुषार्थ से अपराध और आतंकवाद का सर्वनाश करते हुए धर्म ध्वजा को भी फहराना है। मुझे बताया गया है कि 49 प्रोबेशनर डीएसपीज ने अपने 1 वर्ष की बेसिक ट्रेनिंग के साथ साथ साइबर क्राइम में स्पेशल ट्रेनिंग, आर्मी के साथ फील्ड ट्रेनिंग तथा ट्रेड क्राफ्ट की अन्य ट्रेनिंग को भी सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। जो 3 नए आपराधिक कानून, नए क्रिमिनल लॉज बने हैं, उनके अलावा प्रोबेशनल सब इंस्पेक्टर्स को एक विस्तृत साइबर क्राइम मॉड्यूल की भी ट्रेनिंग दी गई। दोनों रैंक की ट्रेनिंग को अगर देखा जाए तो वे शैक्षणिक विविधताओं से भी भरे हुए हैं। प्रोबेशनल डीएसपीज के बैच में पोस्ट ग्रेजुएट के अलावा 13 बीटेक प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। आज दीक्षित हो रहे 1112 सब इंस्पेक्टर में से 309 पोस्ट ग्रेजुएट, 19 एमटेक और 162 बीटेक उत्तीर्ण हैं। आज की तेज़ी से बदल रहे तकनीकी वातावरण में जब पुलिस फोर्स को कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उस स्थिति में भारी संख्या में टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की भागीदारी जम्मू कश्मीर पुलिस को और मजबूती प्रदान करेगी। आज हैकिंग, रैंसमवेयर, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डार्क वेब की गतिविधियाँ सहित अनेक साइबर अपराध पारंपरिक पुलिस के लिए एक नई चुनौती बन गए हैं। इन अपराधों के प्रिवेंशन और उनके प्रभावी ढंग से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निश्चित रूप से स्पेशल स्किल्स की आवश्यकता होगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग स्मगलिंग के संचालन के तरीके भी अब पूरी तरह से बदल दिए हैं। इन चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए आपको निरंतर बदल रही टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। कम्युनिटी इंगेजमेंट पर भी विशेष फोकस करना होगा तथा इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन पर भी ध्यान देना होगा। पिछले 5 वर्षों में दीक्षांत समारोह के दौरान मैंने जम्मू कश्मीर पुलिस परिवार के नए सदस्यों से बराबर एक बात कही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्थिति है, पोजीशन है, देश की सुरक्षा प्रणाली में सबसे यूनिक है। आज दीक्षित होकर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो पराक्रमी योद्धा आज के बाद कर्म क्षेत्र में उतर रहे हैं, उनके लिए आतंकवाद का पूरी तरह सफाया करना ये सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं सुझाव दूंगा कि इस अभियान में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है और इंटेलिजेंस, कम्युनिटी इंगेजमेंट, टेक्नोलॉजी और इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन की ताकत को आने वाले दिनों में आपको हथियार बनाना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी की उपलब्धता ने से जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स डेटा कलेक्शन और एनालिसिस की अपनी कैपेबिलिटी को और बढ़ा सकती है तथा टेक्नोलॉजी के उपयोग से रेडिकलाइजेशन या समाज में संदिग्ध गतिविधियों को भी जल्दी से पता लगाया जा सकता है। मेरा दूसरा सुझाव होगा कि इंटेलिजेंस कलेक्शन में आवश्यक सुधार जल्दी से जल्दी लाने की ज़रूरत और कम्युनिटी इंगेजमेंट को हम जितना मजबूत करेंगे, मुझे लगता है कि हमें सफलता भी उसी अनुपात में मिलेगी। भारत की सरजमी पर आतंकी मुल्क पाकिस्तान द्वारा की गई आतंकी घटना को अब एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसी के मुताबिक भारत प्रतिकार भी करेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स तथा सुरक्षा बलों को आतंकियों और उस पूरे इकोसिस्टम से निपटने के लिए पूरी आज़ादी दी गई और मेरी अपेक्षा होगी कि बाहुबली पुलिस फोर्स, सबसे ताकतवर भारतीय सेना और पराक्रमी सीएपीएफ मिलकर आतंकवादियों और उनके सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से जल्दी मिट्टी में मिलाने का काम करें। मेरी अपेक्षा होगी कि OGW नेटवर्क पर टारगेटेड स्ट्राइक और तेज करने की आवश्यकता है
आतंकवादियों को लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाने वाले तत्वों की सही पहचान और उन्हें सही जगह पहुंचाना, ये हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए।